कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ रहे थे ना अपने। कृषि जलवायु प्रदेश में हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमने परिभाषा पढ़ ली थी कि जो कृषि जलवायु प्रदेश है किसे कहते हैं, और कृषि जलवायु प्रदेश है वो क्यों बनाए जाते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश बनाए जाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो जलवायु है, वहां की मिट्टी है, वो अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए वहां पर अलग अलग किस्म के बीजों की आवश्यकता होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कृषि जलवायु प्रदेशों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। फिर हमने देखा था कि कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि विभाग। एक ये बात हमने पढ़ ली थी। और इसके बाद में हमने देखा था कि जो कृषि विभाग है इसने आधार क्या माने हैं, किस आधार पर अपने कृषि जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। तो लगभग हमने कुछ आधार पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले 1 नंबर पे जो पढ़ा था वो था कृषि पद्धति, फिर हमने पढ़ा था जल की उपलब्धता, फिर पढ़ा था फसल का प्रारूप, और अंत में जो पढ़ा था कृषि विकास। कृषि विकास का मतलब होता है उत्पादकता से। लास्ट 4 नंबर पे क्या पढ़ा था? कृषि विकास पढ़ा था। और कृषि विकास का जो सीधा सा मतलब है वो है उत्पादकता। भी उत्पादकता कितनी हो रही है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कितना हो रहा है। इस आधार पे कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया गया। अब कृषि जलवायु प्रदेशों का जब निर्धारण किया गया, ये आधार माना गया, तो इससे पहले राजस्थान के अंदर जो भारत मौसम विभाग ने 5 प्रकार की जलवायु बताई है, उसको भी क्या माना था? आधार माना था। उन 5 जलवायु के प्रकारों के आधार पर हमने या इस कृषि विभाग ने राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश बताए हैं। तो हम लिख देते हैं कि भारत मौसम विभाग ने राजस्थान को राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? तो 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, जिसे कृषि जो अपने विभाग है, जिसे कृषि विभाग ने 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। भी 5 प्रकार की राजस्थान में जलवायु बताई थी भारत मौसम विभाग ने, तो क्या किया कृषि विभाग ने? उन 5 जलवायु प्रदेशों को आगे चल करके कितने कृषि प्रदेशों के अंदर बांट दिया? 10 कृषि प्रदेशों के अंदर बांट दिया। जैसे मैं अब लिखता हूं कृषि जलवायु प्रदेश। इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर सबसे पहले हम 5 जलवायु प्रदेश लिखेंगे, और उन 5 को हम कितने भागों में बांट देंगे? 10 भागों के अंदर बांट देंगे। तो जलवायु कौन कौन सी बताई थी भारत मौसम विभाग ने? तो एक जलवायु बताई थी शुष्क, दूसरी बताई थी अर्ध शुष्क, तीसरी जो जलवायु बताई थी वो बताई थी उप आर्द्र, चौथी आर्द्र, और 5वीं अति आर्द्र। तो ये तो 5 कौन से प्रकार हो गए? जलवायु के प्रकार हो गए। इसे हम अगर नंबर देना चाहें तो इन्हें हम ऐसे भी नंबर दे सकते हैं कि ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ये कितने नंबर है? 5 नंबर। अब जो शुष्क जलवायु है, इस शुष्क जलवायु को इसने 3 भागों में बांटा। तो 3 भागों में कैसे बांट दिया? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ऐसे ही इसको सेकंड ए और सेकंड बी, इसको
थर्ड ए और थर्ड बी, इसे फोर्थ ए और फोर्थ बी, और ये जो पांचवा है फिफ्थ, इसे 5 भी लिख सकते हैं अपने सीधा, और फिफ्थ ए भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो कृषि विभाग है इसने 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांट दिया। तो ये 10 हो गए ना सारे, 3 ये हो गए, 3 और 2 5, 7, 9 और 1 10, ये 10 हो गए। अब इन 10 को पढ़ना है, जो भी प्रश्न आएगा इन्हें 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर से ही प्रश्न पूछेगा। साथ साथ में अपने देखते चलेंगे कि प्रश्न क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं और आगे कैसे और प्रश्न आ सकते हैं। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना आप। यहां तक बना लिया क्या सभी ने? दो चीजें सबसे पहले अपने को ध्यान में रखनी है कि ये जो 10 है, इन 10 के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। 2 प्रश्न तो यहां से ये बनते हैं, इनको अपने नोट करते हैं। ये टेबल अगर नोट कर लिया है तो आगे नोट कीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर अपने बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ बी, फोर्थ बी सबसे छोटा है। एक बार तो सिर्फ अपने को क्या है, ये नाम ही ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट सी है, फोर्थ बी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसके बाद में अपने एक एक का वर्णन करेंगे। अभी तो अपने जो सामान्य बात की वो थोड़ी राजस्थान के बारे में की, ऐसे भारत के अंदर भी कृषि जलवायु प्रदेश है। हालांकि राजस्थान में संभावना नहीं रहती कि भारत के कृषि जलवायु प्रदेश से कोई प्रश्न आए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अपने एक तो नॉर्मल बात करें कि भारत के अंदर कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो भारत के अंदर कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश है। भारत में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश? 15 है। वो हमें यहां पर नहीं पढ़ने हैं, वो भारत के भूगोल में पढ़ने की 15 कौन कौन से हैं। इसके बाद में अपने को यह ध्यान रखना है कि भारत के जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश है उनमें कहीं ना कहीं राजस्थान भी तो आता होगा। तो राजस्थान का अधिकांश भाग भारत के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, यह प्रश्न अपने बन सकता है। तो हम 2 बातें भारत के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में लिख लेते हैं। तो एक तो अपने लिखते हैं, सबसे पहले नोट कीजिए, लिखिए, योजना आयोग ने
1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। योजना आयोग ने 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अब वो 15 नहीं पढ़ेंगे अपने यहाँ पे कि 15 कौन कौन से हैं, लेकिन हम ये बात जरूर लिख लेंगे कि राजस्थान का अधिकांश भाग भारत के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। तो ये नोट करते हैं। तो लिखिए राजस्थान का अधिकांश भाग भारत के पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि राजस्थान का अधिकांश भाग भारत के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल है, तो पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश में। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में अपने को जो बात ध्यान में रखनी है वो बात ध्यान में रखनी है कि जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान के, उनमें क्या क्या पूछा जा सकता है और उनसे क्या क्या प्रश्न अपने बनते हैं, तो उसको अपने थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। तो अब 1 नंबर से शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे अपने पढ़ते हैं फर्स्ट ए। 1 नंबर 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, उनमें सबसे पहले अपने 1 नंबर से शुरू करते हैं फर्स्ट ए। और फर्स्ट ए के अंदर अपने को 2-3 चीजें अपने को याद रखनी है। एक तो इनका जैसे गणितीय नाम तो हो गया इसका फर्स्ट ए, तो इसका फर्स्ट ए नाम तो गणितीय नाम है, तो इसका कोई भौगोलिक नाम भी तो होगा जहां पर यह क्षेत्र है, तो उस चीज का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका भौगोलिक नाम क्या है। जैसे इसका भौगोलिक नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसका नाम क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसका नाम है। ऐसे 4 नाम अपने को मिल सकते हैं, है ना। और फिर 4 नाम ऐसे दे करके और फिर इसको सुमेलित करने वाला भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ए का नाम क्या है, फर्स्ट बी का नाम क्या है, फर्स्ट सी का नाम क्या है। एक कोई सेकंड ए का पूछ ले, सेकंड बी का पूछ ले, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आगे अपने एक आधा क्वेश्चन करके भी देख लेंगे। अब इसके अंदर दूसरी बात अपने को ध्यान में रखनी है कि इसमें जिले कौन कौन से शामिल होते हैं। तो लिखिए जिले। अब जिलों की अपने बात करें तो जिलों के बारे में एक बात तो अपने को यह ध्यान रखनी है कि बहुत सारे ऐसे जिले जो 2 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर आते हैं। भाई आधा भाग किसी जलवायु प्रदेश के अंदर है, आधा जो भाग है वो किसी और कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर है। तो उसमें जो आधार मानने वाली बात है, अगर कोई बड़ा जिला है तो उसको तो अपने 2 भागों के अंदर कोई उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी पूर्वी या उत्तर दक्षिणी मान के उसका डिसाइड कर लेंगे। भी उत्तरी जैसे पश्चिमी जोधपुर है वो इस कृषि जलवायु प्रदेश में, पूर्वी जोधपुर है वो इस कृषि जलवायु प्रदेश में। अगर बिल्कुल ही कोई थोड़ा भाग आ रहा है नॉर्मल सा, तो उसको उस जिले को अपने नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां से कोई ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसमें बात करते हैं अपने, तो जिले लिखिए बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा,
फलोदी, फलोदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर। और ये जोधपुर अपने को ध्यान में रखना है कि ये जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर कौन सा है? ग्रामीण है, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण इतना बड़ा जिला है ये, और इसके बीच में जो छोटा सा जिला है वो कौन सा है? जोधपुर है। तो इसको अपने शामिल नहीं करेंगे, ये इधर वाला भाग शामिल हो रहा है, ये जोधपुर ग्रामीण का भाग है। एक ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें और क्या बात अपने को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो लिख दीजिए वर्षा 20 से 37 सेमी। वर्षा 20 से 37 सेमी यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। इसके बाद में वर्षा के बाद में अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 47.4 लाख, 47.4 लाख है। और ये हेक्टेयर के अंदर अपने को याद रखना है, कहीं आप वर्ग किलोमीटर के अंदर कर दो। क्षेत्रफल किस में पढ़ना है? हेक्टेयर में। और एक हेक्टेयर के अंदर कितने बीघे होते हैं? 4 बीघे होते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में कि इससे संबंधित कृषि अनुसंधान केंद्र का है भी, यहां लगभग एक जैसी मिट्टी है, यहां लगभग एक जैसी जलवायु पाई जाती है, तो यहां पर लगभग एक जैसी फसलें होती है। एक जैसी फसलें होती है तो उसके लिए कौन से बीजों की आवश्यकता होती है, कौन से बीज बोए जाएंगे, कौन से बीजों का निर्माण किया जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है? एक अनुसंधान केंद्र होता है। तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र। और कृषि अनुसंधान केंद्र है मंडोर। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मंडोर के अंदर है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपने को पता है कि इस क्षेत्र में कौन सी फसल हो सकती है, तो इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से जो फसल बोई जाती है वो है बाजरा। जोधपुर में मंडोर, हाँ प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल में हम लिख सकते हैं बाजरा। प्रमुख फसल कौन सी है यहां पर? बाजरा। अब यहां से प्रश्न ज्यादातर क्या प्रश्न आते हैं, तो ज्यादातर यहां से प्रश्न इसमें से जो आया है वो एक तो इसका नाम, एक तो इसका क्या ध्यान में रखना है? नाम ध्यान में रखना है। दूसरा जिले कौन कौन से हैं ये थोड़े से अपने को ध्यान में रखने हैं। एक इसके अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मंडोर के अंदर है। ये बात इसके अंदर ज्यादा ध्यान के अंदर रखनी है। प्रमुख फसल इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि और भी अपने पढ़ेंगे उसमें भी बाजरा आएगा, लेकिन एक प्रमुख रूप से फसल को अपने मान के चले तब अपने क्या ध्यान में रखेंगे? इसमें बाजरा। अब इतनी बात तो हो गई फर्स्ट ए की। फर्स्ट ए के बाद में अपने पढ़ते हैं फर्स्ट बी। तो 2 नंबर पे हेडिंग लगा दीजिए फर्स्ट बी। इसका एक मैप भी बनाएंगे अपने लास्ट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट बी, फर्स्ट बी का जो नाम है उत्तर पश्चिम में सिंचित मैदानी क्षेत्र। उत्तर पश्चिम में सिंचित मैदानी क्षेत्र। उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी क्षेत्र। इसमें अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो गंगानगर हो गया, गंगानगर के बाद में जैसे हनुमानगढ़ है, वर्तमान का जो अनूपगढ़ है वो इसके अंदर क्या होता है? शामिल होता है। तो अपने लिख देंगे जिले। जिले में 3 जिले लिखेंगे जहां घग्गर नदी का पानी लगभग पहुंचता है या नहरों के द्वारा ज्यादा सिंचाई होती है। तो नहरों के द्वारा ज्यादा सिंचाई वाले जिलों में ये 3 जिले आते हैं, एक गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़ और एक इसके अंदर अनूपगढ़। अनूपगढ़ ये जिले इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में अपने इसमें बात कर लेते हैं वर्षा की।
कि यहां पर वर्षा कितनी होती है। तो वर्षा यहां पे अपने लिख देंगे कि वर्षा यहां पर 10 सेमी से लेकर के और 35 सेमी तक यहां पे वर्षा होती है। 10 से 35 सेमी वर्षा। क्षेत्रफल इनका याद नहीं करना। क्षेत्रफल प्रमुख रूप से दो बड़ों के याद कर लेंगे और एक अपने क्या है जो सबसे छोटा होगा उनके याद कर लेंगे। ऐसे 10 के अपने सारों के क्षेत्रफल याद नहीं करेंगे, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। अब अगली बात जो इसमें अपने को ध्यान में रखनी है, तो एक ये बात ध्यान रखनी है कि ये जलवायु की दृष्टि से तो शुष्क है, भी इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन यहां पर नहरों के द्वारा क्या है सिंचाई की जाती है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि जलवायु की दृष्टि से शुष्क एवं नहरों द्वारा सिंचित निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है। तब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बी। या तो फर्स्ट बी ऑप्शन में लिखा होगा, फर्स्ट बी नहीं लिखा हुआ है तो लिखा होगा उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी क्षेत्र। इस प्रकार से अपने क्या ऑप्शन मिलेगा। तो लिख देंगे इसमें, लिखिए जलवायु की दृष्टि से शुष्क, जलवायु की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से शुष्क नहरों द्वारा सिंचित, नहरों द्वारा सिंचित, नहरों के द्वारा यहां पे क्या होती है सिंचाई होती है। अब अपने बात कर लें कि यहां पे कौन कौन सी फसलें बोई जा सकती है। तो यहां पर देखो भाई नहरों के द्वारा सिंचाई हो रही है, तो क्या गेहूं का उत्पादन हो सकता है यहां पर। तो लिख दीजिए गेहूं, कपास, गेहूं, कपास, सरसों, चावल, ये इस क्षेत्र की क्या हो गई प्रमुख फसलें हो गई। ये अपने को ध्यान में रखना है। और अब इसके बाद में इसके कृषि अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बी के अंदर लिख दीजिए कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र। तो इसका कृषि अनुसंधान केंद्र है श्री गंगानगर। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, श्री गंगानगर। कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर। तो दो कृषि जलवायु प्रदेश हो गए अपने। तीसरा पढ़ते हैं अपने फर्स्ट सी, फर्स्ट सी। अब फर्स्ट सी के अंदर अपने अब तक की अगर अपने बात करें ना, इस मैप के अंदर थोड़ा सा आपने देख लेंगे, बड़ा ही नहीं और किसी का बन गया मैप। जैसे एक तो हमने पढ़ लिया ये तो कौन सा हो गया, फर्स्ट बी हो गया। एक हमने इस क्षेत्र के अंदर पढ़ लिया, ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ए हो गया। अब जो पढ़ना है वो अपने को पढ़ना है फर्स्ट सी पढ़ना है। इस क्षेत्र के अंदर जो पढ़ता है वो कौन सा है, फर्स्ट सी है। ये इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें फलोदी भी शामिल होता है इस प्रकार से। तो फर्स्ट सी का नाम लिखते हैं अपने, लिखिए अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित, अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश या मैदानी प्रदेश भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ मैदान भी है, कुछ धोरे भी है, सारी इसके अंदर बातें हैं वो शामिल होती है। अब आप देखो कि जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, जैसलमेर और बीकानेर के बीच का फलोदी का जो भाग है जो बॉर्डर के पास में लगता है वो है, या बीकानेर के पास लगता हुआ इधर वाला ये जो चूरू का एरिया है ये है। तो इस क्षेत्र के अंदर सीधी सी बात है
कि वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, वर्षा कम होने के साथ साथ में यहां पर नहरें जरूर बनाइए, लेकिन क्या ये नहरें इस पूरे क्षेत्र के अंदर सिंचाई करती है क्या? तो पूरे क्षेत्र में तो नहीं करती है, तो कहीं पे करती है, जहां समतल भाग है वहां सिंचाई करती है, जहां पे दोहरे है वहां पे सिंचाई नहीं हो पाती है। यानी कि अगर क्षेत्रफल के मुकाबले की बात करें तो सिंचाई इस क्षेत्र में क्या होती है? कम होती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अति शुष्क, यानी कि बरसात कम होती है। आंशिक, यानी कि बहुत कम क्षेत्र इसमें क्या है? सिंचित है। इसी आधार पर इसका नाम रखा गया। अब लिख देते हैं जिले। जिलों में लिखिए जिले। तो जिले में एक तो हम लिख देंगे इसमें अपने जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में लिख देंगे इसमें बीकानेर। बीकानेर के बाद में इसमें कुछ भाग जो जैसलमेर और बीकानेर के बीच में फलोदी का पड़ता है वो आएगा इसमें, फलोदी। और कुछ भाग इसमें किसका आएगा? चूरू का आएगा। तो जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और चूरू सारे के सारे जिले ही है क्या? देखो, फलोदी जिला है क्या? बीकानेर है, ठीक है। तो ये प्रमुख जिले हैं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कि यहां वर्षा कितनी होती है। तो लिखिए वर्षा। वर्षा, वर्षा में लिख दीजिए 10 से 35 सेमी। 10 से 35 सेमी। हो सकता है कि ये 10 से 35 सेमी न लिख करके क्या लिखा हुआ आ जाए? 100 से 350 mm, मिलीमीटर दे सकता है। एक ही बात है, भले तो 10 से 35 सेमी लिख दे, भले 100 से 350 क्या लिख दे? mm लिख दे। एक ही बात। अपने को पता है कि एक सेमी के अंदर कितने mm होते हैं? 100 होते हैं क्या, या 10 होते हैं? 10 mm होते हैं। तो इस हिसाब से बन गया ना। अभी 10 का तो कितना बन गया, और 35 का कितना बन गया? 350। इस प्रकार से अपने को ये बात ध्यान में रखनी। अब अगली बात करें इसमें, वर्षा की हमने बात कर ली, इसका क्षेत्रफल लिखते हैं। लिखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है इसका 77 लाख हेक्टेयर। क्षेत्रफल कितना है? 77 लाख हेक्टेयर। और जब मैंने आपको कृषि जलवायु प्रदेश शुरू करवाया है तब उसके अंदर लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो फर्स्ट सी है, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि फसल कौन सी बो सकते हैं। तो लिखिए फसल। फसल में लिख दीजिए बाजरा, मोठ और ग्वार। ये 3 फसलें अपने ध्यान में रख लेंगे। और फिर इसके बाद में इसमें लिखेंगे कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केंद्र। तो कृषि अनुसंधान केंद्र है बिछवाल। और बिछवाल कहां पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बिछवाल, बीकानेर। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हमने जो शुष्क जलवायु है ना, उस शुष्क जलवायु के अंदर कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 3। वो 3 कृषि जलवायु प्रदेश हमने पढ़ लिए। तो इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सी। फर्स्ट सी के अंदर मुझे बताओ, क्या फर्स्ट सी का नाम, फर्स्ट सी के अंदर जो जिले हैं उस जिले में बाड़मेर है क्या? है या नहीं है? जोधपुर है क्या? बालोतरा? फर्स्ट सी के अंदर है क्या? नहीं है। नहीं है ना? ये है फर्स्ट बी। इस फर्स्ट बी के अंदर जैसलमेर, बीकानेर,
फलोदी, चूरू नहीं है। और फर्स्ट ए के अंदर अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर है क्या? तो इनको सुमेलित करो। फर्स्ट का क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ए का क्या होगा? ए का 2 होगा। और बी का क्या होगा? बी का 3 नंबर है। और सी का क्या होगा? सी का 1 नंबर है। तो ऐसे सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है ना क्वेश्चन। अब फलोदी लिखने को इसमें भी लिख सकते थे, है इसमें फलोदी नहीं है? बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा के अंदर फलोदी नहीं है क्या? है फलोदी। और लेकिन जब इसको पढ़ते हैं अपने, कौन सा है ये? फर्स्ट सी का उत्तर क्या माना है हमने? 2 नंबर। इसमें भी तो लिख सकते हैं, इसमें तो लिखा हुआ ही है, इसमें भी लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ भाग इसमें आता है, कुछ भाग उसमें आता है, तो दोनों में नोट कर सकते हैं इसको। तो ये बात होगी, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। फिर प्रश्न आ सकता है कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, इधर मैंने लिख दिया, एक में मैंने एक के आगे लिखा बाजरा, एक के आगे लिखा गेहूं, एक के आगे लिखा मैंने ग्वार, या मैंने लिख दिया मोठ। तो क्या ये सही है? क्या सुमेलित है क्या ये फसलों के हिसाब से? सही है, ठीक है। फिर मैंने एक के आगे लिख दिया मंडोर, एक के आगे लिख दिया गंगानगर और एक के आगे मैंने लिख दिया बिछवाल। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे भी तो 4 करके सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है यहां से। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं एक प्रश्न और बनाता हूं, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। ये नोट नहीं करने क्वेश्चन, सिर्फ अपने समझने के लिए जो अपने कर रहे हैं, इसी में से पेपर में आ जाएगा कोई एक आधा। शुष्क जलवायु का कृषि जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ बी, फर्स्ट सी। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 4 नंबर। इसकी जगह अगर मैं सी की जगह ए लिख दूं तो भी उत्तर क्या होगा? तो भी उत्तर 4 नंबर होगा। और अगर मैं यहां पे बी लिख दूं तो भी उत्तर क्या होगा? 4 नंबर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी शुष्क जलवायु के कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, बात समझ में किसके नहीं आई है ये बात? ये वाला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है, सबके समझ में आया क्या भाई? किस प्रकार से हुआ है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने आगे पढ़ते हैं। आगे अपने 4 नंबर पे पढ़ते हैं सेकंड ए। सेकंड ए। अब सेकंड ए का नाम क्या है? पहले सेकंड ए का अपने नाम लिखते हैं। तो सेकंड ए का नाम लिखिए, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये इसका नाम अपने को ध्यान में रखना है। अब इस नाम को समझ लेते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्या कारण है कि इसका इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। और नाम भी ऐसा है कि जिसमें कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आधे पल्ले पढ़ते हैं, आधे पल्ले नहीं पढ़ते। तो इन शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय का मतलब हो गया कि स्थल के
आंतरिक भाग की बात हो रही है, कोई भी नदी वगैरह वगैरह है वो कोई सागर तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है, छोटी छोटी नदियों का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, नीचे चूना पाया जाता है, या अपने कह सकते हैं जिप्सम टाइप का कोई जमाव पाया जाता है, जिसके कारण जो जल है वो जल ज्यादा भूमि के नीचे भी उसका रिसाव नहीं हो पाता है। जैसे चूरू वाला है क्षेत्र है, इसके अंदर तो ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा रहता है ना, तो वो किस कारण रहता है कि नीचे भूमि के अंदर एक पेटी पाई जाती है और चूना हो गया जिप्सम हो गया, जिसके कारण क्या है ये जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो भाग क्या ज्यादा गर्म भी रहता है। जलोत्सरण, जलोत्सरण का मतलब हो गया कि वो पेटी है वो जल को नीचे नहीं जाने देती, वो जल वहीं पर उसी निश्चित क्षेत्र के अंदर घूमता रहता है। अंतर्वर्ती मैदान है इसका, किसी भी ऐसे नहीं है कि ऐसी कोई नदी नहीं गुजर रही है कि जो यहां से कोई सागर के अंदर जा रही है, छोटी छोटी नदियां और उन छोटी छोटी नदियों के आसपास का मैदानी क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जिले कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं। तो जिले लिखिए, लिखिए सीकर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर हो गया, झुंझुनू, नागौर, नीम का थाना, डीडवाना कुचामन, और कुछ भाग इसके अंदर चूरू का भी क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। तो ये बात इसमें अपने को ध्यान में रखनी है। फिर यहां पे वर्षा कितनी होती है, तो सीधी सी बात है, इस मैप के अंदर आप देखो जैसे जैसे इधर से इस ओर बढ़ते जाएंगे ना वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये वाला क्षेत्र तो हमने सारा कवर कर लिया। अब अपने जो घूम रहे हैं वो अपने घूम रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के मुकाबले इसमें वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिखिए वर्षा, वर्षा में लिख दीजिए आप 30 से 50 सेमी, वर्षा 30 से 50 सेमी यहां पे क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा के बाद में अपने जो यहां पे ध्यान में रखनी है बात, वो फसल ध्यान में रखनी है। तो फसल यहां पे बाजरा और ग्वार है। फसल कौन सी है, बाजरा व ग्वार। ऐसे तो यहाँ पे मूंग भी होता है, कहीं मोठ भी होता है, कहीं मेथी भी होती है, कहीं प्याज भी होता है, सारी चीजें होती है। लेकिन ज्यादातर जो शुष्क क्षेत्र के अंदर जो बोया जाता है वो बाजरा व ग्वार बोया जाता है। और अंतिम जो बात इसमें ध्यान में रखनी है वो बात ध्यान में रखनी है कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है, कृषि अनुसंधान केंद्र। तो कृषि अनुसंधान केंद्र इसका पड़ता है फतेहपुर के अंदर, और फतेहपुर कौन से जिले में है, सीकर जिले के अंदर है। तो फतेहपुर सीकर के अंदर है, यहां पर इसका क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र है। प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न एक जिलों को लेकर के बन सकता है, प्रश्न इसके नाम को लेकर के बन सकता है, प्रश्न इसके अनुसंधान केंद्र को लेकर के पूछा जा सकता है। हो सकता है कि चारों बातें एक ही कृषि जलवायु प्रदेश की पूछ ले, हो सकता है कि चार बात अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेश की उठा करके कोई सत्य असत्य वाला पूछ ले, ऐसा भी यहां पे आ सकता है प्रश्न। नोट कर लिया, ये याद करनी है, बस समझने वाली बात इसके नाम को लेकर के है, और इसमें कोई बात नहीं है। जिन जिलों के अंदर इस कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार है वहां इसका विस्तार पाया जाता है, वो याद ही करने पड़ेंगे अपने को, एक मैप बनाएंगे लास्ट में। अब अपने पढ़ते हैं सेकंड बी, सेकंड बी, सेकंड बी की अपने बात करें तो सेकंड बी का अपने को नाम याद रखना है लूनी नदी का संक्रांति मैदान, लूनी नदी का संक्रांति मैदान। ये वाला जो बेल्ट हो गया, इधर से ऐसे अपने कह सकते हैं कि लूनी नदी बह रही है, और इस क्षेत्र का नाम ही लूनी नदी के नाम के ऊपर ही पड़ा है। तो लूनी नदी का संक्रांति मैदान सेकंड बी के नाम से इसे जानते हैं अपने। अब जिले लिख लेते हैं, तो जिले इसमें जैसे जालोर हो गया, पाली,
जालोर से अलग हो गया सांचौर, कुछ भाग सिरोही का, कुछ अजमेर के पास में जो अलग होकर के जिला बना है ब्यावर, कुछ जोधपुर, जोधपुर का जो पूर्वी भाग है, ये सारा इसी के अंदर शामिल होता है। तो हम कुछ क्या है नाम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। तो जिले में लिख दीजिए पाली, ब्यावर, जालोर, सांचौर, जोधपुर। जोधपुर सिटी की बात कर रहे हैं, हालांकि जोधपुर सिटी को लेकर के प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन जब देखते हैं तो जोधपुर इसी में आता है। और पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, पूर्वी जोधपुर ग्रामीण। और कुछ भाग है इसके अंदर जो पश्चिमी सिरोही पड़ता है वो भी इसी के अंदर पड़ता है, पश्चिमी सिरोही पड़ता है इसके अंदर। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आबू, माउंट आबू वाला जो एरिया है ना, ये इधर वाला, इस माउंट आबू वाले एरिया को छोड़ के बाकी सिरोही है वो इसी में शामिल है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पश्चिमी जो सिरोही है वो इसी के अंदर शामिल होता है। लिख लिया क्या? अब लिखिए वर्षा। वर्षा, तो वर्षा होती है 30 से 50 सेमी। वर्षा कितनी है? 30 से 50 सेमी। 30 से 50 सेमी। अब कहोगे कि इसमें सिरोही है, सिरोही में तो वर्षा है वो 120 सेमी से भी ज्यादा हो जाती है, तो वो वर्षा सिर्फ और सिर्फ कौन से क्षेत्र में होती है? माउंट आबू वाले क्षेत्र में होती है। बाकी सिरोही के अंदर वर्षा 30 से 50 सेमी है औसत रूप से। और हमने वहां पे लिखा भी क्या है? सिरोही लिखा है। और सिरोही में मैंने बोल दिया कि कौन सा सिरोही है? पश्चिमी सिरोही है ये, पूर्वी सिरोही नहीं। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि माउंट आबू को छोड़कर संपूर्ण सिरोही, तो भी वही बात है। तो इसके अंदर वर्षा की बात होगी। अब इसका लिख देते हैं अपने कृषि अनुसंधान केंद्र। तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र केसवाना, जालोर के अंदर पड़ता है केसवाना। कृषि अनुसंधान केंद्र केसवाना। और केसवाना कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। और लास्ट अपने बात कर लेते हैं कि इसमें फसल कौन सी बोई जाती है। तो फसल में नॉर्मल फसलें वही चलेगी, बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, तिल हो गए, यही फसलें इनके अंदर पैदा की जाती है। औसत जो फसल आती है ना वो यही फसलें आती है। तो अपने लिख सकते हैं बाजरा, ग्वार, तिल, बाजरा, ग्वार और तिल। और यही कारण है कि एक जैसी पश्चिमी राजस्थान के अंदर फसलें आने के कारण कृषि जलवायु प्रदेश से फसल को लेकर के प्रश्न बनने की संभावना कम है। अब क्या प्रश्न बनेगा? अब देखो, अब तक हमने जो पढ़ी, 3 वो पढ़ लिए, 2 ये पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए हमने, है ना। अब इसके अंदर बाजरा तो लगभग ही आ गया। अब बाजरा हमने छोड़ा कहां पे है? तो बाजरा तो हमने एक कह सकते हैं कि गग्गर का जो मैदान है, सिंचित क्षेत्र वाला है, उसमें छोड़ दिया बाजरा। बाकी तो बाजरे को सभी जगह लेके घूम रहे हैं अपनी। बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, तो ये तो चल ही रहा है। तो इससे यहां से कोई ज्यादा प्रश्न बनने की, फसल को लेकर प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहती है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब कितने? 5 कृषि जलवायु प्रदेश हो गए क्या? तो छठा लिखिए इसके बाद। छठा तो पढ़ लेते हैं अपने, एक और पढ़ लेते हैं। छह नंबर पे लिखिए। 6 नंबर पे आएगा थर्ड ए। और सबसे पहले अपने नोट कर लेते हैं थर्ड ए का नाम। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। भी वैसे देखें तो पूर्वी मैदान की जब बात आती है ना, तो पूर्वी मैदान में जलवायु है वो उपाद्र से आद्र प्रकार की जलवायु है। लेकिन इस प्रदेश का नाम क्या है?
अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो यहां से एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि बताइए कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र किस जलवायु का भाग है। ऑप्शन में मिलेगा शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र या उपाद्र। इस प्रकार के अपने को ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अपने उपाद्र कर सकते हैं, या उपाद्र एवं आद्र कोई इस प्रकार से दोनों को सम्मिलित करने वाला है तो अपने दोनों भी कर सकते हैं, है ना। तो ये बात अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। लेकिन लगभग अपने उस वर्गीकरण को देखेंगे तब ये कौन से में आ जाएगा, ये उपाद्र के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पहला शुष्क पड़ा, दूसरा अर्ध शुष्क पड़ा और तीसरा उपाद्र पड़ा। तो उपाद्र के हिसाब से कौन से में आएगा, उपाद्र के अंदर आएगा। जो टेबल बनाई है ना हमने 5 जलवायु लिख के उसके नीचे नाम लिखे, उसमें ये देखो ये कौन से में आ रहा है, उपाद्र में आ रहा है। अब लिखिए यहां पर जिले, जिले जिले में लिखिए अजमेर, केकड़ी, केकड़ी, अजमेर, केकड़ी, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दौसा, दौसा जयपुर ग्रामीण और जयपुर दोनों है, जयपुर, पश्चिमी कोटपुतली बहरोड, पश्चिमी कोटपुतली बहरोड, अजमेर हो गया, केकड़ी, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, दौसा, जयपुर कोटपुतली बहरोड, ये जिले इसके अंदर शामिल होते हैं। वर्षा लिखिए 50 से 70 सेमी, वर्षा 50 से 70 सेमी। देखो जैसे ही हम अर्ध शुष्क से उपाद्र में आए तो वर्षा की मात्रा बढ़ गई ना यहाँ पे, तो वर्षा का अंदाजा भी अपने को जैसे जलवायु बदल रही है उसी के आधार पे अपने को ध्यान में रखना है। तो फसल लिखेंगे, फसल कौन सी है, फसल में लिख दीजिए बाजरा, ग्वार और ज्वार, बाजरा, ग्वार और ज्वार। ज्वार दोनों तरह की फसल है, खाने में भी काम आती है और चारे के रूप में भी काम आती है। अब क्या रह गया इसका, कृषि जलवायु प्रदेश। अंतिम लिख दीजिए कृषि जलवायु प्रदेश दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, हाँ सॉरी कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है, दुर्गापुरा जयपुर, ये सीधा दुर्गापुरा लिख दो। तो ये अपना छठा कृषि जलवायु प्रदेश है, ये पूरा हो गया। कल इसको पढ़ के आना है, इसमें से आते ही अपने पहले 2-3 प्रश्न करके देखेंगे भी आपके समझ में आया है कि नहीं आया, और फिर अपने आगे करेंगे। आज इतना ही करते हैं।